जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेवय नाम। गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, आज का ये सत्संग है कि आप जो भी कर्म जाने अनजाने किए हो, उसका फल आपको भुगतना ही पड़ता है। अनजान में ही सही, यदि आपने अच्छे या खराब कर्म किए, उसका भी भुगतान करना पड़ता है। जानकर करोगे तो भी भुगतान करना पड़ेगा, अनजान में करोगे तो भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। और जो प्रेमी संत सद्गुरु से, महापुरुष से नामदान प्राप्त कर लेते हैं, उनकी संभाल गुरु महाराज जी किस तरह से करते हैं, आपको इसका एक हम दृष्टांत सुनाएंगे। जब किसी भी सूरत को, जीव को महापुरुष पकड़ते हैं, रास्ता देते हैं, नामदान देते हैं, तो उसके कर्मों की जिम्मेदारी कि उसके कर्म को कैसे भुगतान करना है, महापुरुष अपने ऊपर ले लेते हैं। पहले तो जब आप उनके सामने जाओगे और उनका दर्शन करोगे, तभी बहुत कर्मों को साफ कर देते हैं। बहुत सारे कर्म को साफ करके तब वो रास्ता देते हैं, तब नामदान की बख्शिश करते हैं। और जो प्रारब्ध कर्म है, जिसके द्वारा हमें दुख और सुख भुगतना पड़ता है, उसका 16 आना में 12 आना अपने ऊपर लेकर और 4 आना आपको भुगतने के लिए छोड़ देते हैं। जब कोई प्रेमी महापुरुष का साथ कर लेता, उनका वचन मानकर सिमरन ध्यान भजन में लग जाता और अपने तन मन गुरु के चरणों में निछावर करता और मालिक के सिवाय अब वह किसी को अपना सच्चा हितैषी नहीं समझता। ये समझ लिया अपने जीवन में कि जो कुछ भी है यह मालिक ही है, मेरा गुरु ही है, जो हमारी इस भवसागर से में डूबती हुई नैया को पार करेगा। यही हमारे जीवन का एक सहारा है। वह हमेशा हर पल अपने गुरु को याद करता है, हर समय गुरु की भक्ति करता है। वो ये जानता है कि ये दुनिया जो कुछ भी है, यह उसी तरीके से है जैसे हम सपना देखते हैं, और कब सपना ये ख़त्म हो जाए, आँख खुल जाए। तो यदि उस सपना हम अच्छा देख रहे हैं, तो उस सपना को फिर भी हम देखना चाहते हैं, उस चीज़ को पाना चाहते हैं। आँख खुल जाती है तो हाथ मल के रह जाते हैं। यदि खराब सपना देखते हैं तो आँख खुलती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं कि वो बला टल गई, वो तकलीफ़ टल गई।
ऐसे ही हम इस संसार में आए हैं तो एक सपने की तरह अपने जीवन को बिता रहे हैं, और कब ये सपना ख़त्म हो जाए इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि डरो कि कब ये सपना ख़त्म हो जाएगा, कब हम इस सपना को छोड़ देंगे, इस संसार को छोड़ देंगे। तो डरो और जल्दी करो, जहाँ चलना है वहाँ की तैयारी जल्दी जल्दी करो। सिमरन करो, हर पल उस मालिक को याद करो। संत सद्गुरु आखिर क्या देते हैं? भगवान का नाम देते हैं। क्या? उस भगवान का, प्रभु का नाम देते हैं कि भगवान, और तो भगवान से आप मिल नहीं सकते हो, भगवान के चरण को पकड़ नहीं सकते हो, क्योंकि भगवान कहाँ है, तुम कहाँ हो, समझ में कुछ नहीं आता। क्या बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में ले तो छुड़ाए। तो बंधे हो, फिर दिखाई नहीं पड़ता भगवान कहाँ है, कैसे उसकी भजन बंदगी करोगे। तो सद्गुरु ये कहते हैं कि हम तुम्हें भगवान का नाम देते हैं। अब इस नाम का तुम अभ्यास करो, नाम का तुम सिमरन करो, भगवान का ख्याल करो। हम जो तुम्हें भगवान का रूप बताते हैं उसी रूप का तुम ख्याल करो। भगवान की जो आवाज़ें बताते हैं उसी आवाज़ पर तुम सुनने की कोशिश करो। तो भगवान का जो स्थान बताते हैं वह स्थान अपने अंदर विचार करो, याद करो कि भगवान इस स्थान पे बैठा है, भगवान का रूप ऐसा है, भगवान की आवाज़ ऐसी ही मिलती है और भगवान का ये नाम है। तो महापुरुष हमें भगवान के नाम को भी बताते हैं, भगवान के स्थान को भी बताते हैं, भगवान की आवाज़ को भी बताते हैं। यानी वो बताते हैं कि भगवान जब बोलेगा तो ऐसा ही सुनाई पड़ेगा, भगवान की आवाज़ ऐसे ही आएगी, तो जान लेना कि भगवान की आवाज़ हम सुन रहे हैं। तो उस आवाज़ को जब सुनोगे तो उसमें अपना ख्याल लगाओगे कि भगवान की आवाज़ सुन रहे हैं, तो भगवान की आवाज़ को सुनने में ज़्यादा गौर लगाओगे, ज़्यादा ख्याल करोगे। तो जितना ज़्यादा ख्याल करोगे तो भगवान की आवाज़ और तुम्हें मधुर मधुर सुनाई पड़ने लगेगी। उसमें मिठास है, कशिश है, खिंचाव है, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अपना बोल रहा है। बड़े प्यार से मीठी मीठी सुरीली धुनें, वो भगवान की आवाज़ जो आ रही है वो सुनाई पड़ती है। वो सुनाई पड़ती है तो हम उसको सुनते हैं और उनके रूप को फिर देखना चाहते हैं, उनके स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन हम देख इसलिए नहीं पाते कि हमारी आँखों पे जो है ये कर्मों का पर्दा पड़ गया है, ये बादल छा गया है, कोहरा आ गया है। ये जब तक हटेगा नहीं तब तक हम भगवान सामने रहते हुए भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। तो हमारी आँखों के सामने जो ये पर्दा आ गया है, कोहरा आ गया है, इसी को साफ करने के लिए सद्गुरु जो है नाम का अंजन देते हैं। कहते हैं यह अंजन अपनी आँखों में लगा लो। नाम का ये अंजन है, इस अंजन को अपनी आँखों में लगा लो और धीरे धीरे आँख पर से जो पर्दा है वह हट जाएगा। इसलिए उस अंजन को हमें बार बार अपनी आँखों में लगाना पड़ता है। आँख हमारा यहाँ पे है, आत्मा की आँख यहाँ पे है, आत्मा के कान यहाँ पे हैं, आत्मा की नाक यहाँ पे है, आत्मा की ज़बान यहाँ पे है। यानी इस जगह पर यह आत्मा बैठी है, आत्मा की यहाँ पे नाक है, आत्मा की यहाँ पे ज़बान है और आत्मा की यहाँ पे आँख है। तो हमें आत्मा की आँख पर, आत्मा के कान पे, आत्मा के नाक पे हमें ख्याल लगाना है। तो ख्याल कहाँ हम लगाएंगे? दोनों आँखों के मध्य भाग में, भिक्टी के मध्य भाग में, यहाँ पे आत्मा की बैठक है, यहीं पे हम नाम का ख्याल करेंगे। यानी जो अंजन है, जो सतगुरु ने अंजन दिया है, जो जड़ी दिया है, जो आँख में डालने वाला, कान में डालने वाला, ज़बान पे रखने वाला,
जिससे ज़बान भी खुल जाएगी, आँख भी खुल जाएगी, नाक भी खुल जाएगी। तो वो जो है हमको यहीं पे लगाना है, यानी जहाँ पे आत्मा की बैठक है, जहाँ पे आत्मा बैठी हुई है, हम उस जड़ी को वहीं पे रखेंगे, यानी नाम की जड़ी वहीं पे रखेंगे, यानी नाम का ख्याल हम यहाँ पे करेंगे। सतगुरु ये कहते कि नाम जो जड़ी बूटी है, जो औषधि है, यह हम तुम्हें देते हैं, यह आत्मा जहाँ पे बैठी हुई है वहीं पे तुम इसको रखो। ज़बान पे रखोगे तो ज़बान खुल जाएगी आत्मा की। आत्मा अभी गूंगी है, सुन नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, तो ज़बान पे जब इसको रखोगे तो ज़बान खुल जाएगी, आत्मा बोलने लगेगी। आप आँख में रखोगे तो आँख का पर्दा हट जाएगा, आँख साफ़ सुथरा हो जाएगा, आत्मा अपनी आँख से देखने लगेगी। कान में डाल दोगे बूँद है उसका, तो जो है कान का जो पर्दा है पड़ा हुआ है वो मैल वो हट जाएगा और कान साफ़ सुथरा हो जाएगा, सुनाई पड़ने लगेगी आत्मा का। तो आत्मा का कान खुल जाएगा तो दिव्य वाणी सुनाई पड़ने लगेगी। आत्मा की आँख खुल जाएगी तो अंदर बाहर दोनों जगह का दर्शन करने लगेगी, देखने लगेगी। और ज़बान खुल जाएगी तो आत्मा जो है ब्रह्मवाणी का उच्चारण करने लगेगी। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें नाम को प्रेम प्यार से जो है आत्मा जहाँ पे बैठक है आत्मा की, वहाँ पे रखना है। जिसको गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम जी जप जागे जोगी, यानी जो जोगी पुरुष होते हैं वह उस नाम को अपनी आत्मा की ज़बान पे रखते हैं तो वह जोगी पुरुष ब्रह्मवाणी का उच्चारण करने लगते हैं। अब ब्रह्मवाणी का उच्चारण होता है तो उनका ब्रह्मवाक्य होता है, वो मिथ्या नहीं जाता। जो कहते हैं वो हो जाता है, जो सोच लेते हैं वो हो जाता है, क्योंकि नाम का जो है वो सिमरन, नाम का ख्याल, नाम की जो जड़ी औषधि है वो अपनी ज़बान पे रखे। ऐसे आँख में रखा जड़ी डाल दिया तो पर्दा हट गया, कान में डाल दिया तो पर्दा हट गया, नाक में डाल दिया तो पर्दा हट गया, तो वहाँ की सुगंधें भी मिलने लगती है, वहाँ का दृश्य भी देखने को मिलता है, वहाँ की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगती हैं। अब ये जीव अपनी जगह पर बैठकर भजन करने लगता, मगन हो जाता है। अब उसको बहुत ज़्यादा पोथी पोथन्ना पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती कि पोथी पढ़ करके वो जो है उसमें आनंद खोजेगा। अब तो आनंद उसको सचमुच मिल रहा है। जैसे हम किसी का कथा सुन करके, किसी की महिमा सुन करके हम आनंदित होते हैं, खुशहाल एक तरह का होते हैं, तो लेकिन हम खुशहाल तो होते हैं, लेकिन हमें जो रस पीने को मिलेगा वह रस नहीं मिलता, लेकिन आनंद मिलता है। लेकिन जब हम नाम जड़ी को अंदर में रखते हैं, आँख कान खुल जाती है, नाक खुल जाता है, ज़बान खुल जाता है, तो मालिक की ब्रह्मवाणी गंगा की धारा ऊपर से आने लगती है और उसमें आत्मा स्नान करती है, उसको पीने को मिलता है। अमृतवाणी, अमृत उसको पीने को मिलता है, आत्मा बहुत मगन रहती है। महात्मा ये समझाते हैं, नाम गुरु बख्श देते हैं और कहते हैं कि इस नाम का तुम सिमरन करना, यानी ये औषधि है, ये जड़ी है, और जब इस औषधि और जड़ी को तुम रगड़ करोगे, अपनी ज़बान पे रखोगे, तो इस औषधि के प्रताप से तुम्हारी आँख, कान और नाक, ज़बान सब खुल जाएंगे। और जब सब खुल जाएंगे तो महात्मा ये समझाते हैं, गुरु ये समझाते हैं कि सहज में ही धुन होता है। अब क्या होगा, सहज में जब ये जड़ी आपने अपना लिया, अपने अंदर डाल दिया, जड़ी असर कर दिया नाम जड़ी, तो सहज में धुनें प्रकट हो जाती हैं। कहते हैं सहज में धुन होता है, हरदम घट की माय, यानी हरदम, हर समय, कहीं 8 पहर 64 घड़ी साईं से तीनी, यानी हर समय हर वक्त में सहज में अब वह धुन सुनाई पड़ती है। चाहे आप कान बंद करो, चाहे न बंद करो, चाहे आँख बंद करो, चाहे न बंद करो, जो कुछ भी, यानी एकदम सहज अवस्था आपको हो जाती है
कि आपको वे धुनें बराबर सुनाई पड़ने लगती हैं। अब जब वो धुनें आपको मिलने लगती हैं, आवाज़ें मिलने लगती है, तो उस पर आपका ख्याल चला जाएगा। जब ख्याल चला जाएगा तो वह धुन में कशिश है, खिंचाव है, मिठास है, अमृत है, रस है। यानी आत्मा को कहें जो इच्छा तुम्हारी मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। हरि कहते हैं उसी आवाज़ को जो आपकी सारी पीड़ा को हर लेगा, सारे दर्द परेशानी तकलीफ़ों को हर लेगा। वो आवाज़ आ रही है प्रभु की, वह आवाज़ आपके हर पीड़ा को हर लेगा, और जो कुछ भी आपको ज़रूरत है सुख का, वह सारा सुख आपको देगा। इसलिए उसको कल्प वृक्ष कहते, उसको कामधेनु कहते, जो भी उसको आप कह सकते हो। महात्मा ये समझाते हैं ये कब आपको प्राप्त होता है कि जब आप सिमरन करते हो, जब नाम मिल जाता है प्रभु का, वह नाम की जड़ी जब आप अंदर इस्तेमाल करते हो तब। अब सद्गुरु हैं, महात्मा हैं, आप प्रभु का चाहे एक नाम देकर के प्रभु को याद कराएं, चाहे 2 नाम देकर याद कराएं, चाहे 3 नाम देकर याद कराएं, चाहे 4 नाम देकर याद कराएं, चाहे 5 नाम देकर याद कराएं। अब ये प्रभु की मौज के ऊपर होता है। या कोई भी नाम न दें और अपनी दया में हर बख्श दें संत सद्गुरु, तो भी आपको सहज में धुन प्रकट हो जाती है। यानी जो कुछ भी होता है वह सद्गुरु की मेहर कृपा पर होता है, सद्गुरु की दया पर होता है। वो तो सब विधि समर्थ हैं। वो कहा जाता है कि सब विधि समर्थ मुझको जान, कहते हैं हर तरीके से मैं सब विधि समर्थ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी मंडल के धनी धनेश्वर का, किसी लोकांतर के नियम कानून का उल्लंघन नहीं करता हूँ। इसलिए हर लोकांतर में, हर मंडल में जो भी अधिष्ठाता हैं, जो भी उस मंडल के धनी धनेश्वर हैं, हम उसके नाम को जपवाते हैं, उसके नाम को जपाते हैं, उसका विरोध नहीं करवाते। दया तो हमें खुद करनी है, संत सद्गुरु दया तो खुद करते हैं, लेकिन जिस मंडल का मतलब राजा है, जो इस मंडल का जो राजा है, मालिक है, उस मंडल को भी याद करवाते हैं, उस मंडल के धनी को याद करवाते हैं, सिमरन करवाते हैं। इससे क्या होता है कि वह बार बार देखते हैं कि यह हमको याद कर रहा है। संत सद्गुरु से तो जुड़ा है, अपने घर जाने वाला, लेकिन बार बार हमको याद करता है, बार बार हमारे रूप को याद करता है, हमारे नाम को याद करता है, हमारे स्वरूप को याद करता है। तो आवाज़ जाती है, आप जैसे ख्याल करते हैं उनके पास घंटी बजती है, वो बराबर याद सुनते हैं आपकी आवाज़, तो फिर आपकी तरफ वो देखने लगते हैं। तो जब कोई भी है, चाहे ईश्वर हो, ब्रह्म हो, परब्रह्म हो, महाकाल हो, जो भी देखते हैं सबकी आंखों में दया की धार होती है, दया की दृष्टि होती है। तो जब वो भी देखने लगते हैं, जिनके जो लोक में आप हो वो भी देखने लगते हैं, तो उनके भी अंदर से दया की धार चलती है। तो जब उनके अंदर से दया की धार चलती है तब भी आपका बहुत सफाया होने लगता है, कर्मों का बहुत सफाया होता है। तो स्वामी जी महाराज ने यही कहा, कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, कुछ उस मालिक की दया हो जाएगी, तो काम आसान हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा और सबका मान सम्मान भी रह जाएगा। इसलिए गुरु महाराज जी ने 5 नाम की दीक्षा दिया। 5 नाम की दीक्षा इसीलिए दिया कि रास्ते के 5 मंडल के धनी धनेश्वर रास्ते में ही पढ़ते हैं। रास्ते में ईश्वर मिलते हैं, रास्ते में ब्रह्म मिलते हैं, रास्ते में परब्रह्म मिलते हैं, रास्ते में महाकाल प्रभु मिलते हैं, और रास्ते में वो सत्यपुरुष कुल मालिक, रास्ते में, ये सब रास्ते में है। इसलिए इन रास्ते में रहने वाले धनी धनेश्वर का उन्होंने नाम बताया, रूप बताया, स्थान बताया, आवाज़ें बताई, परिचय दिया उनका, और उनके नाम को जपने की विधि बताई, और जोड़ दिया उनसे अपना तार कि जब तुम याद करोगे उस नाम को तो वो ज़रूर तुम्हारी तरफ देखेंगे, और जब देखेंगे तो उनकी आंखों से दया की धार चलेगी, जिससे उनके देश का जो बंधन है वो कट जाएगा। इसलिए कहा सुमिरन सुमिरन को काट देता है, सिमरन सिमरन को काट देता है। जैसे उन्होंने मन माया को कहा था कि इसको दुनिया में लगाना, तो मन जो है दुनिया का सिमरन करके जीव को फंसाता था। अब आज सिमरन के द्वारा हम यहाँ पे फंस गए। आज वही प्रभु के नाम का, ईश्वर के नाम का सिमरन जब करते हैं
तो ईश्वर के नाम का सिमरन से इस बंधन को हम काट देते हैं, ये बंधन कट जाता है। जैसे कोई रसरी बनाई गई है, ऐंठी गई है, जब उस रसरी को उल्टा आप कर दोगे तो सारी गांठें खुल जाती हैं, सारी गांठें खुल जाती हैं। इसी तरीके से यह उल्टा नाम, यानी जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और उनके नाम का जाप करते हैं तो जो भी बंधन है वो अपने आप खुलने लगता है। इसलिए हमें ईश्वर के नाम जपने की विधि सद्गुरु ने बताई है। हमें ऊपर के ब्रह्म के नाम की जपने की विधि बताई, पा ब्रह्म के नाम की जपने की विधि बताई, महाकाल के नाम की जपने की विधि बताई और सत्य पुरुष के नाम को जपने की विधि बताई। ये गुरु ने सबको सह सम्मान, सबकी इज्जत कराकर, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम कराकर जीव को खुशहाली से भवसागर से पार करा ले जाते हैं। अब देखो, ये जब कोई अंदर जाएगा, अनुभव करेगा, जब उसको अनुभव होगा, अंदर जाके सुनेगा, तब वो तो समझेगा नहीं। और जो कोई अंदर जाएगा नहीं, ज्ञान से कितना वो समझ पाएगा, क्योंकि ज्ञान एक अंधेरा है। जैसे अंधेरा सामने है, कोई ज्ञान दे रहा है कि ऐसे ऐसे निकल जाओ, ऐसे ऐसे सामने से निकल जाओ, तो जब तक आप भरोसा कर रहे हो, सीधे चल रहे हो, अंधेरा घोर अंधेरा है, तब तक कुछ दूर तो आगे बढ़ रहे हो। लेकिन उस अंधेरे में जो है आपके अंदर बार बार शंका होगी, बार बार कि कहीं क्या कुछ न हो, कहीं कुछ न, यानी कुछ न कुछ भ्रम उत्पन्न होता रहेगा। और इससे क्या होगा कि आप रास्ते से भटक जाओगे और अगल बगल सब जो है खाई है, और ज़रा सा ज्ञान से डिगे तो गिर पड़ोगे, क्योंकि अगल बगल सब खाई है। इसलिए कहा ज्ञान मार्ग कृपाण के धारा। तो ज्ञान का जो मार्ग है तलवार की धार पे चलने के समान है कि यदि निश्चल होके चलोगे तब तो उतर जाओगे, नहीं तो अगल बगल सब खाई है, जरा सा डिगेंगे तो गिर पड़े तो गिर जाओगे, खाई खंडक में गिर गए, यानी भवसागर में गिर गए। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए सद्गुरु के दिए हुए नाम का अक्षर से पालन करना चाहिए। ये नाम कोई मामूली नाम नहीं है जो आप सोचते हो। सद्गुरु जो भी नाम बख्शता है, नाम तो प्रभु का देता है, ईश्वर का देता है, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, महाकाल का, सबका देता है, सत्य पुरुष का। लेकिन उसमें जो ताकत भरता है, शक्ति भरती है, वह अपना भरता है। यानी गुरु अपनी पूर्ण ताकत उस नाम में रख देता है, यानी उस नाम में रख दिया, पूर्ण ताकत रख दिया। और जैसे नाम का आप जाप करोगे तो नाम आपके मुख से जैसे निकलेगा तो उसमें गुरु की ताकत है, और वह जाके सटीक आवाज़ देती है। वो आवाज़ ईश्वर के पास बहुत तेज़ जाके बजती है, और ईश्वर को मजबूरन अपनी समाधि तोड़नी पड़ती है, और आपकी तरफ वो बराबर देखते हैं। जब जब आप ईश्वर के नाम का सिमरन करोगे तब। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा 24 घंटे में एक बार, नहीं तो 24 घंटे में 2 बार, सुबह और शाम, यानी 2 बार सुबह और शाम में यदि करोगे तो वो तुम्हारी तरफ देखेंगे। इसलिए सिमरन का ख्याल गुरु महाराज जी ने, यानी जब अभ्यास करने के लिए कहा, ध्यान लगा के करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा 24 घंटे में 1 बार या 2 बार। तो 2 बार आप जो है सुबह शाम कर सकते हो। तो जब आपको ये देखेंगे तो सारे कूड़े कचड़े वो साफ होने लगेंगे। तो इसमें गुरु की ताकत होती है। जैसे कोई आदमी है, किसी को बुला रहा तो कोई सुन ही नहीं रहा, लेकिन कोई ऐसा आदमी बुला दे एक बार तो आदमी तत्काल जो है सुनेगा, कहेगा हाँ, तुरंत दरवाज़ा खोलेगा, तुरंत भेंट करेगा। ऐसे जो आवाज़ आप निकालोगे उसमें गुरु की ताकत रहती है, और ये मालूम पड़ता है ईश्वर को कि जैसे कोई उनसे बड़ी शक्ति उनको पुकार रही है। इस तरीके से उनके अंदर जाता है आवाज़, तो वो आपकी तरफ देख रहे तो उनकी समाधि टूट जाती है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, गुरु बहुत कृपा करते हैं, बहुत दया करते हैं। इसलिए ये जो 5 नाम की दीक्षा सद्गुरु देते हैं, इसमें बहुत बड़ी गुरु की ही ताकत होती है। इसलिए 5 नाम एक कर जानो, यानी 5 नाम को एक ही नाम समझो।
वह गुरु का नाम है। इसलिए कहा यह पांचों नाम को अलग अलग न समझकर तुम इसको गुरु का नाम समझो कि ये गुरु का नाम है। कहें सद्गुरु का नाम पुकारो, सद्गुरु को ही यदि धारो, सद्गुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। यानी ये सद्गुरु का नाम है। ये नाम किसका है? सद्गुरु का है। ये नाम सतगुरु का है। तो गुरु महाराज ये समझाते हैं, जब तुम नाम का जाप करोगे, मेरे भरोसे हो जाओगे, तो मैं तुम्हारी संभाल बराबर करता हूँ। और ऊपर से ईश्वर भी जब तुम्हारी तरफ देखने लगेंगे तो ईश्वर कोई रोड़ा नहीं डालते। ईश्वर कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनका विधान है कि जो उनको याद करता है तो उनका वो भक्त बन जाता है। वह अपने भक्तों को बहुत बड़ी कृपा दया बख्शते हैं। तो आप उनको याद करोगे तो आप उनके भक्त बन जाओगे। तो वो आपको रोकेंगे नहीं न, रोकेंगे नहीं, आपके ऊपर कृपा दया बरसाएंगे और हंस देंगे, क्योंकि वो देखते हैं उनके कि इनके साथ वो कुल मालिक है, तो कुल मालिक दया कर रहा है। अभी उनके देश से भले हम जा रहे हैं, लेकिन अब साथ में मेरे कुल मालिक है, यानी गुरु है। तो वो भी दया बरसाते हैं, कहते हैं कि दया मेरी दया है। इसलिए कहा मोहि बिलोक राम मुस्काई, और बिह सतवंत गयो मुखमाई, और उधर माज सुनु अंडज राजा, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। तो इसलिए हमको जब उसने देखा ईश्वर ने, राम ने, तो हंस दिया, कहा आगे चले जाओ। हंस दिया, रास्ता दे दिया और आगे भेज दिया। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए गुरु मेन तो गुरु ही है, और गुरु नहीं मिला तो न ईश्वर मदद करेगा, न ब्रह्म मदद करेगा, न पारब्रह्म मदद करेगा, न महाकाल मदद करेगा, कोई नहीं मदद करेगा। क्योंकि गुरु यदि नहीं है तो ईश्वर आपको, कितनों आप ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का नाम जपो, वह आपको अपने इस देश से, तीनों लोक के देश से बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, भक्ति कर रहे हो तो आपको सुख सुविधा प्रदान करेंगे, आपको अच्छे अच्छे स्थान पर ले जाएंगे कि वहाँ आराम से रहो, लेकिन आपको जो है अपने मंडल से आगे नहीं जाने देंगे, आगे जाने नहीं देंगे। लेकिन जब गुरु साथ में रहेगा तो आपके ऊपर दया भी करेंगे और आपके लिए वो रास्ता खोल देंगे। क्यों? कि वह रास्ते पर ही बैठे। जिस रास्ते से आत्मा आई है उसी रास्ते पर वो बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, सब उसी रास्ते पर ही बैठे हैं। चौकी रास्ते पर ही है, पुलिस चौकी, आप पार नहीं पा सकते हो। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं। अब जब सद्गुरु साथ में रहेगा तो जो बेड़ लगा हुआ है रोकने वाला, बैरिकेटिंग, वह उठ जाता है, खुल जाता है, गाड़ी निकल जाएगी। तो महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए अब गुरु साथ में है तो बैरिकेटिंग खुल जाती है और वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बिना गुरु के, कहें बिन गुरु भवनित तरन कोई, जो विरंज शंकर सम होई। कहें कितनों बड़ी शक्ति आपके पास हासिल हो जाए, तपस्या करके, जब तक पूजा पाठ करके, लेकिन एक कहो उस बैरिकेटिंग की, ईश्वर के लोक को आप कभी पार नहीं कर सकते। जब भी रहोगे तो ईश्वर के लोक के नीचे ही रहोगे, अंदर ही रहोगे। आपके पास आपने बड़ी तपस्या किया तो अच्छे अच्छे लोग बनाए हैं रहने के लिए, वहाँ आपको सुख सुविधा मिल जाएगी, आप जाके रहो, आराम करो। और जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा फिर मृतलोक में कर्म करने के लिए भेज दिया जाएगा। अच्छा करोगे तो फिर अच्छे लोकों में जाओगे, खराब कर दिया तो नरक 84 में चले जाओगे। ये उनका विधान है। तो उनसे अपने देश चलने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत है। इसलिए कहा है गुरु की पूजा सब विधि गाई। हर तरह से हमने गुरु की पूजा को बताई, गाई, समझाया बुझाया, ताकि तुम गुरु की भक्ति क्यों करोगे, किस लिए करोगे, क्या ज़रूरत पड़ गई है। क्योंकि और बहुत सारे लोग शक्तिशाली हैं। महात्मा इसलिए इस बात को समझाते हैं, बिना गुरु के आप गति नहीं मिल सकती, आगे आप जा नहीं सकते हो। कहें गुरु मिले तब खुले कपाट, और बहु नया में जोनी बाट। गुरु रहेगा साथ में तो जो रास्ते में बीच बीच में जो कपाट लगे हुए हैं ये तब खुल जाएंगे, और गुरु नहीं रहेगा तो ये कपाट कभी नहीं खुल सकते। ये दरवाजे जो है अंदर के, बहुत सारे दरवाजे बीच बीच में पड़े हुए हैं, वो खुल नहीं सकते, तो आप जा नहीं सकते। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए, कहें ताते सबको चाहिए,
नित्य गुरु भक्ति कमाई, यानी गुरु की पूजा करो, वंदना करो, गुरु जैसा कह रहे हैं वैसा आप करते चलो। इसलिए प्रेम किससे होना है? गुरु से होना है। तो गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कैसे मीराबाई थी, अपने गुरु के प्रति कितना प्रेम उसने उत्पन्न किया, गुरु पर भरोसा किया, गुरु के कहे अनुसार किया। लोग उसके दुश्मन बन गए, बहुत हर तरह से मीराबाई को लोगों ने प्रताड़ित किया, मीराबाई को कष्ट दिया, तकलीफ़ दिया, यहाँ तक कि मीराबाई को जहर दे दिया गया। और जहर जब पिलाया गया तो सारा जहर गुरु ने पी लिया, गुरु ने पी लिया। विष का प्याला राणा ने भेजा, अब पीवत मीरा हासी रे, अब मीरा की प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। तो मालिक मिल गए, सतगुरु आ गए अपने भक्त की संभाल करने के लिए। मीरा ने पूछा, हे प्रभु आज तो आपको हमने भोग ही नहीं लगाया, जानती थी ये जहर है, फिर भी आप जहर को क्यों पी गए? कहें कि ये मीरा, मैं ये सोचा था कि हर वक्त तू भोग लगा के भोजन करती है, लेकिन आज तूने भोग क्यों नहीं लगाया? मैं ये जानता था कि तू अपने गुरु को, कोई जानबूझ करके अपने गुरु को जहर नहीं पिलाएगा, और तू जो है जान गई कि इसमें जहर है तो हमको नहीं दी। लेकिन मेरा क्या कर्तव्य था मीरा? यदि मेरे नाम पर तू इतना कष्ट झेल रही है, गुरु भक्ति में इतना तू दृढ़ है, और तू जहर पी के मर जाती तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहता, और न मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहता। ये संतों का इतिहास ही मिट जाता। क्योंकि यह संत सद्गुरु यदि अपने एक भक्त की रक्षा नहीं कर सकता तो ये औरों की क्या रक्षा करेगा, क्या किसको पार करेगा? इसलिए मीरा, मैंने शिष्य परंपरा को कायम करने के लिए इस भक्ति परंपरा को जारी रखा। आगे बहुत ऐसे आएंगे तब बहुत कष्ट लोगों को पड़ेगा, लेकिन तुमसे मीरा लोग एक प्रेरणा लेंगे, शिक्षा लेंगे, और भक्ति मार्ग पर वो चलते रहेंगे। यह हमने एक आगे के जीवों के लिए एक मिसाल बनाया कि वो गुरु पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे कि गुरु के भरोसे यदि हम चलेंगे तो गुरु हर वक्त हर समय, यदि हम सच्ची निष्ठा से गुरु के प्रति हैं तो हमारी वो मदद करेंगे, हमारी संभाल करेंगे। इसलिए तो प्रेमी भाई बहनों, हमें गुरु भक्ति करनी चाहिए, गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को कायम रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए अपने गुरु के प्रति। हमेशा जब जिस समय जीव नाम दान ले लेता है उस समय गुरु की बैठक, जहाँ पे आत्मा बैठी है न, वहीं पे उसके सामने तीसरे तिल पे गुरु की बैठक हो जाती है। आँख जैसे आत्मा के सामने ही गुरु की बैठक है। आत्मा तीसरे तिल की सीमा पे है, और तीसरे तिल के ऊपर यानी ऊपरी छोर पे गुरु बैठे हैं, नीचे वाली छोर पर, जैसे तीसरे तिल का ऊपर वाला छोर और नीचे वाला छोर, यानी ऊपर वाले छोर पर गुरु बैठे हैं और नीचे वाली छोर पर ये आत्मा बैठी है। आत्मा बैठी है, दोनों तीसरे तिल पर ही बैठे हैं। ऊपर की छोर पे गुरु और नीचे की छोर पे आत्मा। आत्मा नीचे की छोर पे बैठी है जहाँ से वो भवसागर में गिर जाती है, और गुरु ऊपर की छोर पे है जहाँ से वो ऊपर वो निज घर सचखंड नामी धाम जाते आते हैं। तो वही कहते हैं कि तुम जिस छोर पे बैठी हो उस छोर को छोड़ करके अब उसी तीसरे तिल पर ही मेरे इस छोर पे चले आओ। लेकिन वही छोर पे आना बड़ा मुश्किल, कहीं यही सारी आवत है कठिनाई, और राम कृपा भी न्याय नहीं जाई, वहाँ तक जाना बड़ी कठिनाई का काम होता है। नीचे गिर जाओगे लेकिन तीसरे तिल से ऊपर नहीं उठ पाओगे, उस छोर पे नहीं जा पाओगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं, यह गुरु की कृपा दया पर ही जीव तीसरे तिल को पार करता है। यानी गुरु वहाँ जो है, जहाँ उसकी बैठक है, वहाँ से गुरु आवाज़ देता है, अपनी आवाज़ से ही इस सूरत को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए तीसरे तिल पे जो आत्मा बैठी है उसको 10वां द्वार कहते हैं, और जिस पर गुरु बैठे हुए हैं उस छोर पे उसको 11वां द्वार कहते हैं, यानी उसको एकादशी खिड़की कहते हैं। यानी वहाँ पे गुरु यानी शब्द वहाँ पे बैठा हुआ है। बात इतनी है, यानी दोनों उसी छोर पे हैं, एक ही सड़क के दो छोर पे, एक छोर पे गुरु है, एक छोर पे शिष्य है, यानी दोनों सड़कें पर ही तो हैं। लेकिन एक छोर जो शिष्य बैठा हुआ नीचे भवसागर है, और गुरु जिस छोर पर बैठा है
ऊपर अपने घर जाने का मार्ग है। तो गुरु अपने शिष्य को अपनी आवाज़ से खींच लेता है और अपने पास बुला लेता है, क्योंकि गुरु कभी भी जहाँ उसकी बैठक उसके नीचे, तीसरे तिल के नीचे नहीं उतरता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं। तो सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग जब सुना करोगे तभी समझ में आएगा, तभी बात समझ में आएगी। और धीरे धीरे सत्संग के एक ऐसे ऐसे पहलू हैं, जब आप सुनोगे तो आपके अंदर एक प्रेरणा होगी, जिज्ञासा होगी, गुरु भक्ति की तरफ आप लगोगे। आप वाद विवाद से, तर्क से दूर रहोगे, क्योंकि आप ये सोचोगे हमें तो सच्चाई चाहिए। तो आप अनुभव करोगे। अनुभवी ज्ञान जब होने लगता है तो बाहरी ज्ञान कोई माने नहीं रखता। इसलिए हमें, आपको, सबको जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक हम भरमते और भटकते हैं। लेकिन जब अनुभव शुरू हो जाएगा, सच्चाई सामने आने लगेगी, तो हमारा भ्रम मिट जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आगे सत्संग फिर आपको मिलेगा मालिक की दया कृपा से। तो नए प्रेमी हो, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि सत्संग आपके पास जाए, आप उसको सुनो। और लाइक करो और कुछ कमेंट में जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिख दिया करो। ये तो लिखना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का नाम है, प्रभु का नाम है। जय हटा दो और देव हटा दो तो बीच में क्या बचता है? गुरु। गुरु ही तो है। गुरु का मतलब होता है अंधेरे में रोशनी देने वाला, जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञान देने वाला, उसी को गुरु कहते हैं। उसी के हम जय करते हैं, उसी को हम देवता है। देवता है माने वो देने वाला है, रोशनी देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, भरम मिटाने वाला है, वो दाता है। इसलिए कहा गुरु समान दाता नहीं, अयाचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्हा दान। तो गुरु के समान दाता कोई नहीं है। तो गुरु तो सब कुछ देने वाला है। तो इसलिए गुरु की बात कही जाती है। जय इसलिए लगाया जाता ताकि सम्मान किया जाता है। गुरु की जय जयकार है, किसी भी गुरु की जय जयकार है, और वो देने वाला है, दाता है, बख्शने वाला है, इसलिए उसको दाता कहा जाता है, देव कहा जाता है। इसलिए हम प्रेम प्यार से उनको, गुरु को जय गुरुदेव कहते हैं, सलाम करते हैं, यानी वह प्रभु है मेरा। इसलिए इसको जरूर लिखा करो। प्रेमी भाई बहनों, फिर भी सत्संग आगे मिलेगा तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।